हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ इमरान फुरकानी। मैं एक मोटिवेशन स्पीकर, लाइफ कोच, बिजनेस कोच एंड माइंड ट्रेनर हूं। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जो कि मोह लेता है। जैसे कि जो इंसान को कोई चीज़ है ना मोह लेती है, कभी वो कहीं पे जा रहा है या काफ़ी सालों से वहाँ पे काम कर रहा है, तो एक मोह जब इंसान को किसी चीज़ से लगाव होने लगता है, ये क्यों होता है, कैसे होता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, अगर हम मोह से बच जाएं तो दोस्तों मैं कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं। दोस्तों, ईश्वर ने इंसान को एक महान, पावरफुल, शक्तिशाली इंसान बनाया है और वो इंसान इस दुनिया के अंदर अपनी शक्ति का यूज़ करके, अपने माइंड पावर का यूज़ करके वो दुनिया में बहुत कुछ हासिल कर सकता है और बहुत कुछ इस दुनिया के अंदर बना सकता है। दोस्तों, एग्जाम्पल फ्लाइट बना, हवाई जहाज़, ट्रेन, ये सारी चीज़ें दोस्तों इंसान ने पहले माइंड में सोचा ही तो है, उसके बाद ही तो दुनिया के अंदर ईजाद हुआ है, उसके बाद ही तो दुनिया के अंदर आया है। तो कहने का हमारा मतलब ये है कि हम और आप भी एक महान इंसान है, क्योंकि ईश्वर ने हर इंसान को महान बनाया है। और वो कमज़ोर कैसे हो जाता है? कमज़ोर इंसान ऐसे हो जाता है कि जैसे नेगेटिव थॉट्स उसके माइंड में आने लगते हैं, कुछ ऐसे हादसात जो पहले हो चुके हैं उसके साथ में, वो बार बार उसे माइंड में टॉर्चर करते हैं कि तुझसे नहीं होगा, तुमसे एक गलती वो हुई थी, और वो अपने आप में ही कोसने लगता है कि हमसे नहीं होगा और ये काम बड़े लोगों का काम है। इसलिए इंसान जैसा सोचता है वैसा वो बन जाता है। आपकी अंदर की दुनिया से बाहर की दुनिया बनती है। इसलिए हमारा जो कहने का मतलब ये है कि आप अगर अंदर बेस्ट कर लेते हैं तो बाहर आपका बेस्ट होने लगता है। तो दोस्तों, मोह के बारे में बात चल रही थी। तो मोह को कैसे कंट्रोल करना? आप जैसे कहीं जा रहे हैं तो ये सबकॉन्शियस माइंड जो जिस चीज़ को देखता रहता है वो चीज़ उसके माइंड में बसने लगती है, आने लगती है। और हालांकि वो इतनी अच्छी चीज़ नहीं होती है, बट होता क्या है कि वो बार बार नज़र के सामने आने की वजह से वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, सबकॉन्शियस माइंड अंधा होता है। ये जिस चीज़ को बार बार देखता या सुनता रहता है वो चीज़ अपने अंदर ले लेता है। उसे अच्छा या बुरा इसमें कोई फ़र्क नहीं होता है। जैसे कि एक खेत होता है, उसमें आप जहर का बीज डालें या एक अनाज का बीज डालेंगे, वो उगेगा, वो निकलेगा। इसी तरीके से हमारा माइंड होता है। जो चीज़ भी आप सोचेंगे, जिस चीज़ के बारे में आप देखेंगे, बार बार करेंगे, वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में घटित होगी, आकर्षित होगी। अगर आप बार बार डर रहे हैं तो डर आपके ऊपर हावी हो जाएगा। दोस्तों, सोच जो ईश्वर ने इंसान को दी है, सोचने की जो यानी कि जो थिंकिंग है, उस थिंकिंग से इंसान बनता या बिगड़ता है। हम क्या चीज़ करें? दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है उससे बचने के लिए, मोह किसी इंसान का हो सकता है, किसी काम का हो सकता है, किसी चीज़ का हो सकता है। तो उससे बचने के लिए आप सबसे पहली चीज़ है उसको इग्नोर करें। हमेशा उसको माइंड में मत बिठाएं। अगर किसी चीज़ को, अगर आपके दिमाग में किसी चीज़ ने घर कर लिया है तो फिर सक्सेस के लिए जब तक आप अपने माइंड को खाली नहीं करेंगे तब तक दूसरी चीज़ कैसे आएगी? तो इसलिए हमारा कहने का मतलब ये है, किसी इंसान का मोह या किसी चीज़ का मोह, उससे आपको हमेशा दूर रहने की कोशिश करना है। अगर आपके अंदर वो चीज़ बस गई है, अगर आपके अंदर वो किसी इंसान ने या किसी चीज़ ने या किसी काम ने घर कर लिया है और आप उसे अपने माइंड से डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ है, आपको अपने आप को शांत करना है, यानी कि गहरी सांसें लेना है और अपने माइंड को रिलैक्स करना है। बिल्कुल अपने माइंड को शांत और बॉडी को बिल्कुल शांत। शुरुआत में जब आप करेंगे तो ये आपसे नहीं होगा, यानी कि जब आप शांत रहने की कोशिश करेंगे तो बार कोई ना कोई थॉट्स आते रहेंगे, क्योंकि 60 से 70 हज़ार थॉट्स इंसान के मन में हर दिन आते हैं। तो उन थॉट्स को आने दीजिए। उसके बाद आप रिलैक्स होते जाइए। उसके बाद जो चीज़ आप चाहते हैं वो चीज़ सोचना शुरू करें। उसका जो चीज़ आपके मन में बार बार आ रही है ना, पुरानी चीज़ें, उसे आने दें। उससे ज़्यादा रोकने की कोशिश करेंगे तो वो और बढ़ेगी। तो आप जिस चीज़ को चाहते हैं कि आप उसे डिलीट कर रहे हैं और नई चीज़ें आप अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं,
आप 21 डेज़ आप ये चीज़ करके देखिए। जो चीज़ आप अपने माइंड से जिस फाइल को डिलीट करना चाह रहे हैं वो फाइल आपसे डिलीट हो जाएगी। दोस्तों, जो हार्मोन्स होते हैं शरीर के, उस हार्मोन्स को आप अपनी सक्सेस के लिए लगाइए, आप अपनी कामयाबी के लिए लगाइए। जब शरीर में हार्मोन्स जागते हैं ना, तो वो गलत रास्ता बना लेता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 15 साल की उम्र से लेकर के जो 28 साल तक ज़िंदगी होती है ना शादी से पहले, इस वक्त इंसान को संभलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कहा जाता है कि 28 साल तक उसका दिमाग बढ़ता है, यानी कि 28 साल से पहले, 28 ईयर्स से पहले वो एक नादान की तरह उससे गलतियां होती रहती हैं। इसलिए 15 से लेकर 28 तक अपने आप को या अपने जानने वालों को बचाना गलत चीज़ों से, गलत राहों से बहुत ज़्यादा दोस्तों ज़रूरी है। आप एक महान इंसान हैं, आप एक कामयाब इंसान हैं। ज़रूरत है तो आपको सोचने की ज़रूरत है तो सही चीज़ें डेवलप करने की ज़रूरत है। दोस्तों, दुनिया में क्या है? दुनिया में अच्छाई भी है, बुराई भी है। दुनिया में बहुत कुछ है, बट आप किस तरफ कदम रख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके दोस्त कैसे हैं? दोस्तों, संगत का असर, यानी कई जो आपके फ्रेंड सर्कल होता है उसका असर आप पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो संगत का असर जो होता है, अगर आपके बुरे दोस्त हैं जिनके अंदर नशा या गलत चीज़ें हैं, उनसे आप दूर हो जाइए। आप ये ना सोचिए कि नहीं भाई, मैं वो नशा करते हैं तो वो करें, मैं तो नहीं करता हूँ, मैं नहीं छूऊंगा। ऐसा नहीं है। आप जैसे लोगों के साथ में रहेंगे वो चीज़ आपके अंदर आ जाएगी। इसलिए आप या हम इस दुनिया के अंदर नाकाम या कामयाब होते हुए इसके ज़िम्मेदार हम खुद स्वयं। हम किस घर में पैदा हुए मायने नहीं रखता है, हमारे माँ बाप कैसे हैं मायने नहीं रखता है। हम स्वयं अपनी ज़िंदगी को बनाने के ज़िम्मेदार हैं और बना सकते हैं। ईश्वर ने हाथ, पैर, आंखें, माइंड इतना पावरफुल दिया है। अरे आप तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आप क्या नहीं कर सकते हैं? आप सब कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने देखा है बहुत से लोगों को पुलिस पकड़ती है या बहुत से लोगों के साथ बहुत से हादसात होते हैं, गलत संगत में पड़ जाते हैं, शराब, ऐसे बहुत से नशे, लड़की का नशा और ऐसी चीज़ों पे अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। दोस्त, अगर इन चीज़ों से बच करके आप एक अलग थिंकिंग रखते हैं, अलग सोच रखते हैं, गलत संगत से आप दूर रहते हैं, तो आपको भी कामयाब और सफल और सक्सेस इंसान बनने से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। एक मैंने बुक पढ़ी थी दोस्तों, काफ़ी मोटी है, उसमें मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि इस जीवन में अपनी दुनिया आप खुद बनाते हैं। दोस्तों, ब्लेमिंग करने से, यानी कि वो मैं घर से इतना कमज़ोर हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरी पढ़ाई लिखाई इतनी नहीं है। दोस्तों, गूगल सर्च करिए, उठाइए ऐसी किताबों को, देखिए उसके अंदर कैसे कैसे लोग जिनके हालात शायद हमसे ज़्यादा वो मजबूर थे, उनके पास पैसा नहीं था, उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने इस दुनिया के अंदर अपना नाम कमाया, इस दुनिया के अंदर अपना काम कमाया, अच्छे तरीके से, पॉजिटिव वे में, बेहतर तरीके पर। दोस्तों, इस दुनिया में आप जो कुछ करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। आज का हमारा जो वीडियो का मकसद है वो ये है कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर पॉजिटिव वे में सक्सेस हों, कामयाब हों और अपने घर वालों का नाम रोशन करें, कामयाबी की ज़िंदगी जिएं। आप कहाँ पैदा हुए मायने नहीं रखता है, आप कैसे आगे जा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। दोस्तों, गरीब, पैसा, अमीर, ये सब कुछ डिपेंड नहीं करता है। APJ अब्दुल कलाम को उठा के देखिए, उनकी हिस्ट्री पढ़िए, न्यूज़पेपर बेचते थे और वो क्या बने, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति बने। बहुत से ऐसी शख्सियत हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं दोस्तों, हिस्ट्री भरी हुई है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक अलग चीज़ की और उनके माँ बाप के पास इतना कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बेस्ट किया, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छे कारनामे किए। तो दोस्त, आप अपनी ज़िंदगी में बनते या बिगड़ते हैं। जिस दिन आप इस बात को कि इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी इंसान खुद बनाता है,
उस दिन आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी, उस दिन आपकी ज़िंदगी चेंज होना शुरू हो जाएगी। ईश्वर से दुआ करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और बस लगातार कामयाबी की तरफ बढ़िए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।